प्रधान जी को कोई समस्या है, प्रधान जी ने नोट करा दी। दूसरा चरण बताइए क्या लिखा हुआ है। दूसरा चरण पारिस्थितिकीय विश्लेषण है ना। हाँ जी जी सर। बस सामने रहना। क्या होता है पारिस्थितिकीय विश्लेषण? क्या होता है? इकोलॉजी समझते हैं किसे कहते हैं? परिस्थिति समझते हैं किसे कहते हैं? परिस्थिति में तो सब फंसे ही हुए हैं। क्या बता रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं? ग्राम परिस्थिति और पारिस्थितिकी में अंतर तो बहुत है, लेकिन विश्लेषण करने के बाद ये अंतर समाप्त हो जाएगा। हमने गांव के सभी नागरिकों को इकट्ठा किया है ना, सभी से संपर्क साधा, उन्हें बुलाया है ना। कभी कभी हमने देखा होगा संस्थाएं चलती हैं है ना, संगठन चल रहे हैं बड़े बड़े, तो वो लोग जब मीटिंग करते हैं तो खान पान की व्यवस्था, बैठने की समुचित व्यवस्था है ना, फूल माला सभी करते हैं ना। लेकिन हम लोग इतना कुछ शायद नहीं कर पाते हैं, होता है ना। तो पहला चरण हम समन्वय स्थापित करके पूरा करेंगे। करना है या आप लोगों को क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन बातों का करना है, ठीक है ना। करेंगे कि नहीं? यहाँ से जाके चाय समोसे खाने मिलेंगे। तो सभी लोगों की व्यक्ति है ना, तो उसके पास जिम्मेदारियां भी अतिरिक्त होती हैं। ये कार्य प्रधान जी अगर नहीं आ रहे हैं उसमें, तो हम जो टीम जो इकट्ठी हुई है, जो मैनेजमेंट हमारा बना है ना, वो देखेगा कौन सी कमी कहाँ पर रह रही है, कैसे हमको पूरा करना है ना। नालियां टूटी हुई हैं, गैया बाहर डोल रही हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है ये है ना, गाय की सबसे बड़ी समस्या है जल आपूर्ति समस्या, बिजली आपूर्ति समस्या। आज से कुछ साल पहले तो देखा जा रहा था कि बिजली आई नहीं रही, लेकिन अब तो समुचित बिजली की व्यवस्था हो रही है। लेकिन हमको भी कुछ नियम और कानूनों का पालन करना चाहिए है ना। ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हम लोग काफी चोरियां कर रहे हैं। चोरियां क्या, बिजली चोरी भी कर रहे हैं ना। धीरे धीरे वो समय आएगा, पानी तो खराब हो ही रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सभी की व्यवस्था अगर सुधारनी है तो हमें करने होंगे, सभी चीजों का आकलन करना होगा, तभी तो हम पारिस्थितिकी विश्लेषण कर पाएंगे। हमारे जो आसपास का पर्यावरण है, जहां हम रह रहे हैं, जो जीव किसी स्थान पर रहता है वह उस जीव का पर्यावास होता है ना। आप पर्यावास, पर्यावरण में एक ऐसा आवास जहां कोई जीव रहता हो। हम भी तो जीव ही है ना। तो अपने पर्यावास में हमको क्या देखना है, वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, उनका विश्लेषण करना है। पारिस्थितिकीय विश्लेषण के अंदर आएगा, उनका चार्ट बनाना है, एक प्रारूप तैयार करना है, कहाँ कौन कौन सी समस्या है, किस समस्या को प्राथमिकता हमको देनी चाहिए, किस पर हमको कार्य करना चाहिए। फिर हम तीसरे चरण पर आते हैं, और तीसरा चरण क्या है? आवश्यकताओं, समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण। आवश्यकताओं की पहचान है ना, आवश्यकताओं और समस्याओं को प्राथमिकता। अब जो समस्याएं निकल कर आई है ना, निकल के समस्याएं, उसमें किसी समस्या को प्राथमिकता देनी होगी। बाढ़ की समस्या और अदर जो भी समस्याएं हम लोगों को दिख रही हैं, क्या क्या समस्या होती है गाँव में, बताएगा कोई? मच्छरों की समस्या है ना, जैसे अभी हाँ बहुत बड़ी समस्या, वास्तविकता में बहुत बड़ी समस्या पीरियड से निकले हैं, जहाँ से बचना है ना। उस समय हमारी गवर्नमेंट से फंड आया था, किसका? सैनिटाइजिंग का, गांव को सैनिटाइज किया गया था है ना। तो आपने देखा होगा फंड आया था प्रधान जी उसका है ना, आई थिंक 90,000 उसका फंड आया था। तो प्रधान जी ने सैनिटाइज कराए होंगे गांव है ना। इस सब की रिक्वायरमेंट, देखिए हम लोगों को केवल कार्य करना है, सारी कार्य योजना तैयार गवर्नमेंट कर देगी। आवश्यकता होती है, पैसा कहाँ से आएगा आप लोगों को पता होना चाहिए है ना। ये जो बातें सामने आती है ना कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसका जो मूल कारण है वो ज्ञान नहीं होना है ना। अभी आके आप प्रधान जी के सामने बैठकर खड़े हो जाएं। एक ऐप है, आप सभी लोग फोन चलाते ही हैं, एक ऐप है पंचायत नाम से, इंस्टॉल कीजिएगा। उस पर किसी भी पंचायत की जानकारी हमको मिल जाएगी। पंचायत घर बना, कितने कमरे लगे,
सॉरी पंखे लगे, क्या क्या वहाँ व्यवस्था है ना, कितना प्रधान जी ने या जो मैनेजमेंट है गांव का कितने फंड की रिक्वायरमेंट की, क्या क्या समस्याएं हैं, है ना, कितना आया, कितना प्रधान जी नहीं खाने की बात नहीं है, हाँ, कितना आया, कितना कार्य हो गया, अपडेट चलता रहता है वो, अगर नहीं हो रहा तो आप उसको अपडेट कराइए। वहाँ सारी चीजें आपको किसी भी गांव की पूछ लो, किसी भी प्रधान जी को, किसी भी प्रधान जी को बता दो, आपके यहाँ ये काम हुआ है, आपने ये अपलोड किया, इतने फंड की रिक्वायरमेंट थी, इतना आया, इतना लगा, अब बात कर सकते हैं। केवल एक ऐप फोन में इंस्टॉल करना है। पंचायत 5 लाख रुपए तक के किसी विकास योजना पर कार्य करने के लिए फंड उसके पास होता है, इतना अधिकार ग्राम पंचायत के पास होता है कि 5 लाख रुपए तक की अगर कोई कार्य योजना है, आपका 7 लाख 7 लाख तो अभी हाल ही में कर दी होगी, 7 लाख हो गई, पिछली साल ही हो गई, हाँ तो अपडेट 5 लाख ही, अब 7 लाख, हाँ 7 लाख तक ग्राम सभा प्रधान खर्च कर सकता है, 7 लाख कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 लाख का इजाफा हुआ है, लेकिन उससे ऊपर 7 लाख से ऊपर की अगर बात आ रही हो, मैं जहाँ बता रहा हूँ 5 से, अभी जितना मुझे पता है, जितना बुक में लिखा हुआ है, अपडेट होऊंगा मैं भी, 5 से 7.5 तक कौन करेगा? एडीओ पंचायत। कौन करेगा? एडीओ पंचायत। अगर कोई कार्य योजना 5 लाख 1 रुपए से ऊपर, 5 लाख से 1 रुपया भी अधिक हो रहा है, तो उसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट के लिए सिग्नेचर कौन करेगा? प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति कौन देगा उस कार्य के? एडीओ पंचायत। कितने तक? 5 से 7.5 7.5 तक। 7.5 से 10 तक कौन देगा? वीडियो साहब नहीं, जिला पंचायत राज अधिकारी, डीपी हाँ है ना। इससे ऊपर कोई योजना उछल के पूछ के पार पहुंच जाती है, 10 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, तो उसके लिए वित्तीय स्वीकृति जो देगा वो देंगे हमारे कौन? जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब, है ना। तो ये 5 चरण और जीपीडीपी हुई खत्म, है ना। अब आप मुझे ये बताइए, कार्य करेंगे जो बातें यहाँ बताई रही हैं उसका क्रियान्वयन क्षेत्रीय स्तर पर करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। मीटिंग करेंगे, इनवाइट करेंगे। जरूरी नहीं कि प्रधान जी को ही किया जाए, प्रधान पत्नी को किया जा सकता है, ना सर, बिना प्रधान जी के तो ये सबसे किसी विशिष्ट व्यक्ति को किया जा सकता है ना। प्रधान जी के साथ रहने वाले व्यक्तियों को किया जा सकता है ना। लेकिन प्रधान जी की भूमिका तो अलग ही है। प्लीज बैठिए, बताइए।